नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बहुत ही स्पेशल नॉनवेज कुकरी शो में जिसका नाम है रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। हम आपसे मिलेंगे हर रविवार देश और दुनिया की कुछ खास चुनिंदा रेसिपीज के साथ जिन्हें आप आसानी से बना सकती हैं अपने अपनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये नॉनवेज एपिसोड और देखते हैं क्या है खास हमारे आज के मेन्यू में। सबसे पहले हम बना लेते हैं अवध के स्पेशल शामी कबाब। जी हाँ, लखनऊ के शामी कबाब और दिल्ली के शामी कबाब में थोड़ा सा फर्क है। तो चलिए देखिए कैसे बनने हैं ये कबाब। अवधी शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मटन का कीमा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 फूल जावित्री का, 1/4 कप भीगी हुई चने की दाल, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 चम्मच कटी हुई अदरक, नमक स्वाद के अनुसार और तलने के लिए तेल। सबसे पहले लेंगे हम ये मटन कीमा। 250 ग्राम मटन कीमा लिया है हमने और इसमें डाल देंगे ये भीगी हुई चने की दाल। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर, ये खड़े गरम मसाले जो मेरे पास हैं जिसमें है दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, जीरा और काली मिर्च के दाने। अब इसमें बारी है डालने की नमक, जो आप डालिए अपने स्वाद के अनुसार। इसमें लेंगे हम तकरीबन 1 कप पानी और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे हम पकाएंगे तब तक जब तक ये चने की दाल गल नहीं जाती। कीमा तो बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी देकर भी पका सकते हैं। अवध के कई सारे कबाबों में से आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, जो यहाँ की हर गली नुक्कड़ पर आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए, ये दाल है और कीमा जो है अच्छे से पक चुका है सारे मसालों के साथ। अब बारी है इसे ठंडा करके पीस लेने की। तो ये कीमा हमारा पिस के तैयार हो चुका है। अब बारी है मिलाने की इसमें कुछ बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा कबाब का पेस्ट पूरा तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इस कबाब के पेस्ट को तकरीबन 1 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकती हैं और चाहें तो इसको फ्रोजन, जी हाँ, तुरंत डीप फ्रीज कर दे तो 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मेरा तवा मैंने ऑन कर दिया है। अब बारी है इन कबाब्स को बनाने की। याद रखिएगा कि कबाब में और आलू की टिक्की में फर्क होता है, यानी कि कबाब का साइज उतना बड़ा नहीं होता। तो एक बहुत आसान सा तरीका ये जानने के लिए कि आपका कबाब सही साइज का है कि नहीं, बस इतना कीजिए, अपनी उंगली को मोल्ड की तरह इस्तेमाल कीजिए और मैं इसमें ये
कबाब को इस तरीके से शेप कर लूंगी। एक सूखे तवे पे, जी हाँ, तेल नहीं डालेंगे, पहले सूखे तवे पे हम ये कबाब को डालेंगे। अगर आप पहले ही तेल डाल देंगी तो आपके कबाब तवे पे फैलने लग जाएंगे। इनको हल्का सा हम सेक लेते हैं। कुछ और कबाब तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। जब ये कबाब थोड़े थोड़े सिक जाएंगे, हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा तेल। ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े तेल से हम शुरू करेंगे और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाएगी हम इसमें और तेल डालते जाएंगे। जब ये कबाब थोड़े से सिक जाएंगे तो हम उठा के इनको पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। थोड़ा सा तेल और, ताकि हर तरफ से ये बढ़िया से सिके। हमारे कबाब सिककर तैयार हो चुके हैं। चलिए इन्हें परोसते हैं कुछ बढ़िया सी हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। लखनऊ के स्पेशल शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं, तो आप लीजिए इनका लुत्फ और मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ बोनलेस चिकन। आप चाहें तो आप विद बोन चिकन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो रसोई से पंकज भदौरिया के साथ में। अब मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए चिकन लबाबदार। तो चिकन लबाबदार बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, आप जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चिकन लबाबदार बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कप टमाटर की प्यूरी, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 50 ग्राम मक्खन, आधा कप क्रीम, गार्निश के लिए कुछ बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 4 बड़ा चम्मच तेल। तो शुरू किया जाए। मुर्ग लबाबदार बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक पैन में 4 चम्मच तेल, यूं तो अवधी खाने में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। क्या आप जानते हैं टमाटर तो यूं मूलतः भारतीय नहीं है, ये आए हैं साउथ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से ये पहुंचे यूरोप और यूरोप से हमारे पास। तो मेरा तेल गरम हो चुका है। अब इस तेल में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा। तो जब ये जीरा चटक जाएगा तब बारी आती है इसमें डालने की बारीक कटा हुआ प्याज। तो जीरा भी चटक गया। अब डालते हैं हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और इस प्याज को हम भून लेते हैं हल्का सा गोल्डन होने तक। अपनी डिश का स्वाद और बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इसे तेल की जगह देसी घी में भी बना सकते हैं।
क्योंकि ये अवध की डिश है तो इसमें घी तेल का परहेज तो हम बिल्कुल नहीं करते। हाँ, यदि आप चाहें अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए थोड़े से घी की मात्रा या तेल की मात्रा को कम भी कर सकती हैं। तो जब ये प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम डालेंगे इसमें टमाटो की प्यूरी यानी टमाटर की प्यूरी। इसी के साथ साथ मैं डालूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर। जी हाँ, जीरा हमने खड़ा भी डाला है और जीरे का पाउडर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। जीरे का पाउडर भुना हुआ नहीं, सादा है। टमाटर अच्छी तरह पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब बारी आती है डालने की इसमें ये कटे हुए चिकन के पीसेस। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ बोनलेस चिकन। आप चाहें तो आप विद बोन चिकन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बोनलेस चिकन यहाँ पर ब्रेस्ट के पीस यानी सीने से है, जो 3 से 4 मिनट में पककर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे सिर्फ ज्यादा पकाएंगे तो ये एकदम चमड़े की तरह से हार्ड हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं ढक देती हूँ और ढककर पका लेती हूँ कुछ 3 से 4 मिनट के लिए। बारी आती है इसे फिनिश करने की थोड़े से मक्खन के साथ। तेल भी है, क्रीम भी है, मक्खन भी है, यानी कि बहुत रिच डिश है ये। जब आप इसमें नमक डालें थोड़ा एहतियात से डालें। याद रखिएगा कि जो मक्खन हम इसमें डालने वाले हैं वो भी नमकीन होगा, तो वो भी अपना नमक देगा इस डिश को। तो ये नमक भी इसमें पिघल गया, अच्छे से घुल मिल गया है। अब इसे हम बंद कर देते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, कभी भी खाना परोसने से पहले या दूसरों को खिलाने से पहले खुद टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब बारी आती है इसे परोसने की। एक अच्छी सी डिश में निकाल लेते हैं हम ये चिकन के पीसेस को यहाँ पर। थोड़ा सा ग्रेवी साथ में और अब गार्निशिंग के लिए चाहिए मुझे कुछ बारीक कटी हुई अदरक और कुछ बारीक कटा हुआ धनिया। तो ये जल्दी से बनने वाला लेकिन लाजवाब चिकन लबाबदार बिल्कुल तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सोल मछली का। आप चाहें तो टेंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंगन बहुत आसानी से मिल जाती है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अपने फेवरेट शो रसोई से पंकज भदौरिया के साथ में। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब हम बनाने वाले हैं दम की मछली। और दम मछली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। दम मछली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो बिना कांटे की मछली, 125 ग्राम भुना हुआ बेसन, 50 ग्राम पोस्ता दाना, 1 बड़ा लाल चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मसाले के लिए 2 मोटी इलायची, आधा फूल जावित्री का, आधा जायफल, 1 छोटा चम्मच पेपरकॉर्न्स, 8 लौंग और 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल, 2 बूंद मीठा इत्र, 200 ग्राम घी, 250 ग्राम दही, 2 प्याज और नमक
स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले दम मछली बनाने के लिए मैं लेने जा रही हूँ ये पोस्ता, और इसको मैं हल्का सा भून लूंगी। और भूनना इसलिए जरूरी है ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो और निकल के आए और अच्छे से बाहर आए। तो अगर आप देखें तो मैं अपने हाथ से भून रही हूँ उसको। कारण ये है कि मैं चाहती हूँ ये उतने ही टेम्परेचर पे भुने जितना मेरा स्किन बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये पोस्ता भुना तो ये पोस्ता जलने का डर रहेगा। इसको भून लेने से इसका बढ़िया सा जो नटी फ्लेवर है और निखर के आएगा। ये 3 से 4 मिनट तक के लिए हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और ये भून गया, इसमें से एक बहुत अच्छी सी नटी सी खुशबू आ रही है। अब मुझे क्या करना है, अब ये सारे जो मेरे खड़े गरम मसाले थे, जीरा के समेत, जीरा, काली मिर्च, जायफल, मोटी इलायची, जावित्री, लौंग और ये पोस्ता, इन सब को थोड़े से पानी के साथ मैं एक सिल पर पीस लूंगी। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने से क्या होता है, इतना बारीक और इतना महीन नहीं पिस पाता। और क्योंकि ये खास अवधि डिश है, यानी आपके मुंह में केवल फ्लेवर्स आने चाहिए, कोई मसाला नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ इसे हम सिल पे पीसें। मसाला पीस के तैयार हो चुका है। चलिए देखते हैं अब आगे हमें क्या करना है। तो एक बोल में हम यहाँ ले लेते हैं ये दही, और इस दही में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब बारी आती है लेने की इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद डालूंगी मैं यहाँ इसमें ये भुना हुआ बेसन। इसी के साथ साथ हम मिलाएंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। ये है मेरे पास यहाँ पर केवड़ा जल, 2 चम्मच केवड़ा जल, और इसके साथ ये मीठा इत्र, ये खाने वाला इत्र होता है, इसे मीठा इत्र कहते हैं। ज्यादा इत्र हमने डाल दिया तो ये इसे कड़वा कर सकता है। और अब ये सारा का सारा मसाला जो हमने तैयार किया इसमें मिला देते हैं। एक विस्क की सहायता से इसे खूब अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, ताकि ये दही, मसाले, नमक, मिर्च सब अच्छे से मिल जाए। तैयार करे हुए मिश्रण में मैं डालूंगी ये कटे हुए बोनलेस फिश के पीसेस। जी हाँ, मेरे पास है बिना कांटे की मछली, वो इसलिए ताकि अगर आप बच्चों को भी खिलाएं उनके गले में नहीं अटकनी चाहिए। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सोल मछली का, आप चाहें तो टेंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंगन बहुत आसानी से मिल जाती है और एक बहुत ही अच्छी फिश है जिसका एक बहुत ही क्लीन फ्लेवर आता है। बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा देर हमें इसे मैरिनेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये दम में पकेगी, साथ ही साथ में पूरे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब करती हुई चलेगी। अब इस हांडी में ले लेते हैं हम ये देसी घी, और इस देसी घी पे हम लेंगे कुछ बारीक कटी हुई और तली हुई प्याज। 2 प्याज हमने बारीक काट लिए हैं और इनको तल के गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया है। और अब इसके ऊपर ये तैयार किए हुए फिश के पीसेस, इनको हम रख देते हैं। सब डाल दीजिए इसमें आप, क्योंकि सारा इकट्ठा पक जाएगा। और थोड़ा सा ये प्याज इसके ऊपर, और इसको ढक्कन लगाएंगे
और अब बारी आती है इसको दम देने की। तो दम देने के लिए मुझे चाहिए कुछ गूंदा हुआ आटा, जिससे इसे मैं बिल्कुल सील बंद कर दूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें सील लगा दी जाती है। दम का मतलब होता है सांस, यानी कि ये मछली पकेगी अपने ही सांस में, अपने अंदर पैदा होने वाले स्टीम में। तो चलिए बस ये हम आटे के साथ इसको अच्छे से सील कर देंगे। और अब बारी आती है इसे पका लेने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के लिए। पहले तेज आंच पे 5 मिनट के लिए, उसके बाद आंच धीमी करके इसको छोड़ देंगे हम पकने के लिए। तो पिछले 30 मिनट से हमारी मछली जो है वो पक रही है। अगर आप देखें तो ये आटा भी ऊपर अच्छे से पक चुका है। तो अब बारी आती है इसे हटा लेने की, और एक चाकू की सहायता से मैं इसे आराम से निकालती हूँ। काफी गर्म है ये। आहा, क्या खुशबू है। जो इत्र हमने डाला था वो पूरे के पूरे किचन को महका दे रहा है। तो बस दम मछली हो चुकी है तैयार, और मैं लेने जा रही हूं इसका एक बाइट। देखिए मछली कितने अच्छे से और आराम से पक गई है। लखनऊ की इस खास रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की बनाई हुई तीनों डिशेस आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। इस पते पर आपके रिव्यूज का और आपकी सजेशंस का मैं करूंगी इंतजार। दीजिए अपनी फ्रेंड पंकज भदौरिया को अब इजाजत। आपसे मिलूंगी मैं अगले रविवार इसी चैनल पर, इसी जगह, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।